वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए औरतों तुम अपने घरों में ठहरे रहा करो और दौर जहालत की तरह बेपर्दा मत फिरो। फ़ायदा तुम मुसलमान औरतों के लिए ज़रूरी है कि जब किसी सख्त ज़रूरत के तहत घर से निकलो तो अच्छी तरह पर्दे का ख्याल रखते हुए बाहर जाए, क्योंकि पर्दा करना तमाम औरतों पर फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 रकात की पाबंदी करता है उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, चाहे वो समुंदर के झाग के बराबर हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नुम है, और ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास है दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अल्लाह ताला के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे को उस ऐसे शर्मिंदगी लाहक होगी कि वो पुकार उठेगा, या रब आप मुझे जहन्नुम में भेज दे, या ये मेरे लिए उस ज़िल्लत व रुसवाई से ज़्यादा आसान है जो मुझे अब पहुँच रही है। हालांकि उसको मालूम होगा कि दोज़ख में कितना सख्त अज़ाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत फरमाई कि कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह ताला के ज़िक्र का एहतराम किया करो। इस अमल से आसमान में तुम्हारा ज़िक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है, जबकि उनकी कोई औलाद ना हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में 1/4 हिस्सा है। तुम्हें ये हिस्सा उनकी वसीयत और फ़र्ज़ अदा करने के बाद मिलेगा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि उनके वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वज़ू किया और वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया। मैंने ताज्जुब किया, मुझे देखा और कहा कि ताज्जुब की क्या बात है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा है। फ़ायदा वज़ू से बचा हुआ पानी और आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह के साथ शरीक करने के बराबर है। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के साथ भलाई का मामला किया गया और फिर उसने भलाई करने वाले को जज़ाकल्लाहु खैरा कहा या कह दिया तो गोया उसने शुक्रिया का हक अदा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का मकसद दुनिया कमाना हो और वो इसी के लिए सफ़र करता हो, इसी का ख्याल दिल में रहता हो, तो अल्लाह ताला गुर्बती और भूख का डर उसकी आंखों के सामने कर देता है। हर वक्त उससे डरता है कि आमदनी तो बहुत कम है, क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, और उसके औकात को उसके फ़िक्र में परेशान कर देता है, और मिलता इतना ही है जितना मुकद्दर में होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ा ही हौलनाक चीज़ है। जिस रोज़ तुम इस ज़लज़ले को देखोगे तो ये हाल होगा कि हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, और तमाम हमल वाली औरतें अपना हमल गिरा देगी, और तमाम लोग नशे की सी हालत में देखेंगे, हालांकि वो नशे की हालत में ना होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बर्तनों को
ढाँक दिया करो और मशकीज़ा यानी बर्तन वगैरह का मुंह बंद कर दिया करो, क्योंकि साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें वबा उतरती है। बस जिस बर्तन या मशकीज़े का मुंह खुला रहता है तो उसमें दाखिल हो जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम कई गुनाह बढ़कर सूद मत खाया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।